गर्गाचार्य जी आए, मैया यशोदा बोली बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दो। हाँ मैया कर दूंगो, पर या को नाम मैं एकांत में करूंगो गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने या को नामकरण कियो तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवें गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं आपको नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई और पत्तल पे रखा और अपने भगवान जी निकाले शालिग्राम जी और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने और भोग लगा रहे, भोग आओ आओ हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गं शीर्षनोद्यो, आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया भगवान कन्हैया खिड़की से आ गए। यशोदा को लाला कन्हैया खिड़की खोले, घुस गए। अब बाबा को पत्तल में जितना सामान रखा, अब भगवान बैठे, शालिग्राम जी को पधराया नीचे किनारे, और जहाँ शालिग्राम जी बैठे वहां कन्हैया बैठ गए। मैं ही तो शालिग्राम हूँ। और बैठे और खाए हुए लग गए। बाबा तने बढ़िया बनाई खीर खाई और जितनी बनाई सब पी गए, सबरी पूरी खा गए। और जब खा गए तब भगवान गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी तो आंखों में से उंगली रखी, बाबा खोल सब खत्म है। तैने बुलायो। अब गर्गाचार्य जी अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खाए लियो, कछ में ना छोड़ी, यानी हमारे भगवान को भी नीचे पटक दियो। देख हमारे साहब यशोदा मैया कहा है गो बाबा। अरे मैया ने दरवाजा खोले अंदर आई, कहा है गो बाबा देख तेरे लाला ने सबरी खीर पी ली। कन्हैया बोले बाबा आंखें बंद करके मोकी बुलाओ, मैं आऊं तो मैया से शिकायत करे। अब यशोदा मैया बोली बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं छोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाके के बैठी। बाबा को फिर राशन दिया, खीर दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी साग खीर, फिर बाबा जी ने आंख भर, हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे। अब कन्हैया को लिए मैया बैठी थी, कन्हैया ने मैया को लोरी सुनाई, मैया सो गई। कन्हैया उठे फिर गए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान। फिर आए और फिर खीर खाए, फिर खीर खाए, पूरी खाए के फिर भगवान ने बाबा की आंखन में हाथ रखा, आंखें खोली, बाबा खत्म। अरे मैया ओ यशोदा अब जरा देखो। मैया ने कहा बाबा क्षमा, अब तीसरी बार बनाओ। मैया बाबा बोले तीसरी बार, शाम होगी 4 बज गए, दिन भर बनाती रहूंगा, तेरू लाला ने पूरा खाए लियो। तीसरी बार बनी, बाबा अच्छा अब ऐसा करो, बोला पूड़ी ना बनाएंगे हम, थक गए बना कर, खीर बनाएंगे बस। ला बाबा खीर बना, खीर मैंने घी डाल लियो ज्यादा सो, अब खीर बस बनाई। तीसरी बार बाबा ने चूल्हा से लगाया, फिर खीर बनी, और खीर बनी फिर बाबा जी ने रखा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब जैसे ही बुलाया
भगवान फिर मैया को यहाँ वहाँ उलझा के फिर दौड़े, और अब की बार भगवान आए और बाबा के भगवान दूर रखे, फिर बैठे चौकी पे और खीर पी गए। और खीर जब पी रहे थे तब भगवान बोले नहीं बाबा भूखे हैं, थोड़ी छोड़ दो छोड़ दो। और जैसे ही अब की बार बाबा ने आंखें खोली तब यशोदा को लाला नजर ना आयो, अब तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण नजर आए गर्गाचार्य जी को। अब तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बाबा तू बार बार मोकू बुलाए, मैं बार बार तेरी खीर भोग लगाऊं, और तू मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैं शिकायत ना करूं प्रभु, अपराध क्षमा करो प्रभु, मैं क्षमा। भैया भगवान की वो खीर गर्गाचार्य जी ने खाई नहीं, थोड़ी खाई, पूरे शरीर पे लपेट ली। भैया मैं कृतार्थ, हरी मैया। अब बाबा निकले पूरे शरीर में खीर लगा के। अब मैया बोली राम राम का है गो, लाला अभी तक तो खा रहा था, अब का की पूरी उड़ेल दियो का ये बाबा के ऊपर। अब बाबा गिरे मैया के चरणन में, मैया तेरो लाला छोरा ना है। और जैसे ही छोरा ना है बोले भगवान बोले मैया बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूँ, वरना मैया ले जाए के आले में रख देगी दूर अरबा में। भगवान मैया बोली का है गो बाबा, अरे बाबा बोले मैया मैं तो कृतार्थ है गयो, कृतार्थ।